तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। 3 है रैनवी की आप सभी को राम राम। और आज हम लोग ये ब्लॉग जो रहने वाला है वो है आज वीर का गेम है क्लस्टर लेवल का। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से पहले वाला जो ब्लॉक लेवल के गेम्स होते हैं ना, तो इतने दिन से जो मेहनत करा रहे थे तो आज शुरुआत है। तो आज अंडर 14 और अंडर 17 का बॉयज़ का गेम है, अंडर 11 वाला भी है और कल है लड़कियों का। तो आज तारीख है 29 जुलाई। तो बस पर क्या है ना, वीर आज सबसे छोटा है क्योंकि अंडर 14 में पार्टिसिपेट करेगा और एग्जैक्ट 11 साल का, मतलब 11 साल और 2 महीने का है। तो आज तो मुश्किल है पर बहुत ट्राई करेगा। एक गेम है इसका हाई जंप जिसमें बहुत अच्छा है, तो मे बी उसमें अंडर 14 वालों को भी हरा देगा ना। ट्राई पूरी करेगा। तो आप भी देखना, बहुत मज़ा आता है इन गेम्स में। तो ये भी देख लो, रूबी भी स्पेशल आ जाती है देखने के लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं स्ट्रेट ग्राउंड में और दिखाते हैं वहाँ का माहौल। मतलब अभी बच्चे आने शुरू हुए हैं, सुबह का टाइम हो गया 9:45। तो हम लोग तो पहुँच गए हैं, देखो पूरा पीछे खेतों में यहीं पे ग्राउंड है। आज हमारे वाले सर ने बहुत मेहनत करके, विनोद सर ने ये वाला जो मतलब इवेंट था ये यहीं पे ऑर्गेनाइज करा लिया। नहीं, ये पिछली बार कहीं और था। और अगर यहाँ क्वालिफाई करेगा वीर तो फिर जाएगा डिस्ट्रिक्ट में और फिर स्टेट में। पर इस साल यहीं पे अगर मेडल ले आए तो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबसे छोटा है बच्चों में, अंडर 14 वालों में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहुँचते हैं ग्राउंड का माहौल दिखाते हैं आपको। तो भाई कुछ ऐसा माहौल है, देख लो क्या भीड़ भड़का हो रखा है। तो एक गेम चालू है जो स्लो वॉकिंग है, बाकी अभी सारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो ये माहौल रहता है यार, इसलिए मज़ा आता है। और वीर का 3 गेम है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और 100 मीटर। तो अभी वीर इतना ही प्रिपेयर हुआ है 3-4 महीने में। तो अभी ये लॉन्ग जंप का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, यहाँ वीर का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो ये देखो ये दोनों यहाँ बैठ गए। तो अभी ना एक मेन इवेंट चालू हो रहा है, अंडर 17 और अंडर 19 का मिक्स 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर की रेस। ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे बच्चे पहुंच गए और ग्राउंड देखो हमारा कितना साफ सुथरा हो गया, एकदम मस्त। तो ये मज़े आते हैं भाई, गेम होते रहते हैं ना तो ग्राउंड साफ सुथरा हो जाता है। तो अब बस ये रेस चालू हो रही है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। और इनको ये 400 मीटर का ग्राउंड है तो उस हिसाब से उतने ही इनको राउंड मारने पड़ेंगे। इसे 200 मीटर से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखो अभी यहाँ से विसल बजाएंगे और रेस चालू हो जाएगी। भाई ये लड़का आया है फर्स्ट 3000 मीटर में, ये देखो 5 किलोमीटर में। और ये सेकंड, और ये अंडर 19 का फर्स्ट आ रहा है। तो एक रेस यहाँ पे खत्म हो गई, अब लॉन्ग जंप होगा। तो वीर ने पार्टिसिपेट किया है उसमें, वो भी दिखाएंगे आपको। तो लक्ष्य आपको शब्द दिलाएंगे, ये बोलेंगे, फिर इसके साथ साथ आप लोग ये बोल रहे हैं। आगे नाइट एंड करेंगे, सीधा आप बिल्कुल। हम शपथ लेते हैं कि 48वें खंड स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में खेलों के सभी नियमों का पालन करते हुए मादक पदार्थों से रहित सच्ची खेल भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए। एक बार शपथ में भी आप शामिल नहीं हुए थे, प्लीज एक बार आइए आप, अच्छा लगेगा हमें भी। कार्य करती रहे भाई, ये हमारी हरियाणा की परंपरा है कि आए हुए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। आगे करूंगा मैं हेमंत साहब का कि वो भी आए और ग्रामीणों से अपना ग्राम पंचायत से मान सम्मान करते। 800 मीटर के बच्चे तुरंत ब्रेक पे लेना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ऐसी लड़की है 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं बैठी, अभी 1 घंटा हुआ है यहाँ पे। गर्मी लग रही है तो अब वहाँ जा रही गाड़ी में से एक चीज निकालने। क्या निकाल के ला रही है? तो इसको लग रही गर्मी, तो एक ना हमारा रिचार्ज वाला फैन है वो निकाल के ला रही है क्योंकि मौसम खराब और बार बार लाइट चली जा रही है। तो कूलर लगे ना वो बंद हो जा रहे हैं।
और ये देखो आज नाम वाली टी शर्ट पहन के आया है, वीर अलावत 02, इसकी बर्थ डेट। अब देखो क्या निकालेगी। ये होते हैं फर्जी माँ बाप। देखो ये करने आई है यहाँ पे, बेटे को गर्मी लग रही, माँ को लग रही थी। क्या है ये? तो ये ऐसा एक फैन है। अब और कुछ तो है नहीं, गेम जल्दी जल्दी शुरू नहीं कर रहे, तो वहाँ पे पानीपुरी वाले हैं, पानीपुरी खाते हैं फटाफट। तो फाइनली वीर का पहला इवेंट आ चुका है, उसके लिए वार्म अप कर रहा है, स्प्रिंट मार रहा है, जंप कर रहा है, क्योंकि अब आ गया है लॉन्ग जंप वाला। देखते हैं क्या करेगा और आपको भी दिखाएंगे। बाकी सारे बच्चे वार्म अप कर रहे हैं और ये है ग्राउंड यहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको जब वीर भागेगा तब। और 2-4 बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं ब्लॉक लेवल पे, कैसा माहौल रहता है। तो सारा लाइनअप चल रहा है। अब देखो वीर को सबसे पहला ही नंबर आ गया इसमें, तो देखो। और वीर को समझा तो दिया है, क्योंकि वीर ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करता नहीं है हाई जंप और रेस के अलावा। तो देखते हैं। और ये अंडर 14 वालों में तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहला ही नंबर है, इसलिए थोड़ा नर्वस होगा। ये जो वाइट लाइन है यहाँ से जंप करना है और वहाँ पे मेजर होगा। समझा तो दिया है वीर को। और ना रूबी के साथ कुछ एक मस्त हादसा हुआ है। इसको ना वो जो सर हैं कोच, उनने समझ लिया कि ये किसी स्कूल की कोच है, तो बार बार इसको इज्जत दे रहे हैं। देखो अभी कोल्ड ड्रिंक दे के गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे ज़्यादा आए नहीं है। सोच रही है कोई कोच मैडम है, तो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी रही है फ्री की। तो माहौल तो सही है। और एक ये रेस चालू होने वाली है वहाँ पे बड़े बच्चों की, 3000 मीटर की। देखते हैं 3000 मीटर की 800 मीटर, वो मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें शायद हमारे ग्राउंड वाला वो जो 2 बच्चे हैं बड़े वाले, वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो यहाँ के सरपंच का भी बेटा है। बाकी रूबी ले रही मजे। देखो ये ले भाई कोच साहब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। शाबाश बेटा। वीर रेडी हो चुका है, तो वीर की जंप आ गई है। वीर से देखा हो गई ना गलती, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं करता है। तो जंप अच्छा था पर फाउल कर दिया, वाइट लाइन को थोड़ा सा पैर क्रॉस कर गया, पीछे से कूदना था। अभी समझाया है, तो देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा कि नहीं। ब्लॉक लेवल्स में कम अटेम्प्ट मिलते हैं। अब और बच्चे भी देख लो, नंगे पैर बढ़िया। फाउल कर दिया इसने भी। अब ये वीर का एक दोस्त है, ये देखते हैं क्या करेगा। अच्छी जंप की है भाई इसने। और ये शुरू हो गई है 800 मीटर ही है। और देख लो ये हमारे ग्राउंड वाला बच्चा है वो सबसे आगे, तो 800 मीटर ही है ये। फिर भाई वही हो रहा है। ये देखो 14 साल के बड़े बड़े बच्चे, ये कितना दूर दूर कूद जा रहे हैं। वीर बेचारा 11 साल का फंस गया है, पर ठीक है वीर के लिए ना ये 2 साल बहुत टफ हैं, 11 और 12। जब तक ये रहेगा 13 और 14 2 साल इसके हैं, वो सारे मेडल वीर लेके आएगा। हम लोग उसी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं वीर को। तो 11th और 12th जो इसका ये एज है, इसमें ये 14 साल के बच्चे इसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनकी जंप और उनकी हाइट में बहुत फ़र्क है। देखते हैं, बाकी 3 अटेम्प्ट है, कम से कम अच्छी एक जंप मार दे, मज़ा आ जाएगा। ये देखो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं वीर से, तो इनकी जंप ऑटोमेटिक ही ज़्यादा होगी यार। बस आप ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करो कि बस बच्चे जंप करें और बच्चे इवेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एज कैटेगरी ऐसी है तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो 2 साल तो हमें वेट करना पड़ेगा वीर के कुछ अच्छे के लिए। बाकी ये जो कर रहा है यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग करता है कि पार्टिसिपेट करता है, मेहनत करता है। इतनी गर्मी में हम लोग छुपते फिर रहे हैं कहीं छाया में, और ये पूरा मेहनत में लगा रहता है धूप में। तो देखते हैं जो भी होगा, हम लोग खुश हैं। तो भाई इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी अंडर 14 में वीर का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आया है 3:11, और वो टॉप 6 बच्चों में है। तो भाई देखो ये होता है, पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके 3:25 3:26 के जंप आ रहे हैं, और वीर का 3:11 आया है बिना प्रैक्टिस और बिना मतलब सिर्फ उसकी जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग कराई है विनोद सर ने, उसकी वजह से। तो एक थर्ड अटेम्प्ट बचा है, तो जो भी रैंक आएगी, 5th आए चाहे 6th आए, भाई हम खुश हैं। देखो अगले साल उससे अगले साल ये फर्स्ट लैग रहेगा, ये प्राउड फीलिंग आती है भाई। हाँ, और इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ना बहुत गड़बड़ होती है छोटे लेवल के गेम्स पे ना। ये लोग जैसे कोच सब खड़े हैं ना, वीर को हटा दिया था कि इसने फाउल किया, तो यार फाउल किया मतलब एक अटेम्प्ट और मिलना है ना। अगर उसने छोटा कूदा तो मत कूदाओ, फाउल किया तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो बस उसीलिए माँ बाप का आना ज़रूरी है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं आते वो इसलिए रह जाते हैं। तो आप लोग भी आओ यार, अपने बच्चों को सपोर्ट करो, और इन चीज़ों में बोलना ज़रूरी है। इंडिया ऐसे ही नहीं, मतलब इंडिया में बहुत धांधली होती है। तो वीर का थर्ड अटेम्प्ट दिखाऊंगा आपको।
ये वीर का थर्ड अटेम्प्ट, बढ़िया। तो भाई ये कुछ माहौल है, बहुत बुरा हाल है। दोपहर के मतलब 12-1 बज चुके हैं और अब 100 मीटर की तैयारी है। देखते हैं, वीर का भी नंबर लगवाया है, उसके बाद सीधा हाई जंप। फिर हम लोग तो, और वीर का कोई इवेंट नहीं है तो निकल जाएंगे। बाकी आप वहाँ ध्यान से देखोगे तो वहाँ शॉर्ट पुट चल रहा है और हैमर थ्रो, जितने भी थ्रोइंग वाले इवेंट है वो वहाँ चल रहे हैं। और इधर पे वो वाले चल ही रहे हैं, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप का वहाँ पे लगाया जा रहा है सेटअप। बाकी 100 मीटर वाले और रनिंग वाले हैं तो अब तक तो हमारे ग्राउंड, इस ग्राउंड के बच्चे बहुत ऊपर हैं। सब में फर्स्ट तो हमारे ग्राउंड का बच्चा ही आता है, तो सब में मस्त प्रैक्टिस करा रखी है भाई। तो वीर को भी इसलिए हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 साल बाद कुछ न कुछ यहाँ पे बढ़िया किया करेगा। और ये देखो आजकल के बच्चे, रूबी से छीन लिया पंखा और मजे ले रहा है फुल। तो यहाँ के कूलर की वैसे भी लाइट चली गई है, तो वीर के पास तो अपना पर्सनल कूलर है। तो देखो एक दोस्त बन गया कूलर के कारण इसका। तो भाई क्या करे यार, गर्मी इतनी है, बच्चे अपने स्पाइक्स पहन के बैठा है। और यहाँ पे अब अंडर 17 वाला 100 मीटर होगा, ये दिखाते हैं आपको। तो ये जो 100 मीटर है ना अंडर 17, इसमें कई हीट हैं। जो वीर वाला है अंडर 14, उसमें भी कई हीट हैं। तो अभी ये हीट 2 है अंडर 17 की। तो देखना, जो आपको मैंने पहले दिखाई वो हीट 1 थी। तो ऐसे कई हीट होंगी, मैं लगातार लाइन में नीचे लिख दूंगा तो आपको भी समझ आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेन जो क्रेज होता है वो 100 मीटर का ही होता है, कोई भी एज ग्रुप हो। तो ये अभी दूसरी हीट है अंडर 17 की। और ये माहौल है पूरा, कितने लोग हैं देखो। अब है ना अंडर 14 की तैयारी हो रही है, ये है देखो। और इसमें वीर भी खड़ा दिख रहा होगा आपको, तो अब वीर आएगा, देखते हैं क्या कारनामा करता है। क्योंकि अंडर मतलब जो 100 मीटर की रेस है वो वीर की अच्छी है, मतलब अंडर 14 में भी वो अच्छा कर सकता है। अभी अनाउंसमेंट हो गई है कि हाई जंप चालू हो रहा है। अभी तक वीर का 100 मीटर भी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ अभी तक बच्चों की ना वो हीट बनाई जा रही है कि ये बच्चे 10 बच्चे एक साथ दौड़ेंगे, ये 10 बच्चे। तो वहाँ पे वो चल रहा है। तो रूबी को मैं वहाँ खड़ा करके आया हूँ और मैं आया हूँ हाई जंप में नाम लिखाने वीर का। यहाँ पे होगा हाई जंप, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें इसी से हैं वीर की, क्योंकि वीर की हाई जंप काफ़ी अच्छी है। तो बस अब वो वीर का 100 मीटर चालू हो ही रहा लगता है। ये देखो, तो दिखाते हैं आपको वीर का 100 मीटर। तो इतनी देर से मैं तारीफ कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में आपको भी पता चलेगा कि अच्छा है। मतलब 3-4 महीने की मेहनत के हिसाब से देखना आप, बाकी बच्चे 3-3, 4-4 साल से कर रहे हैं। तो हम तो काफ़ी खुश हैं वीर की इम्प्रूवमेंट से, और सर भी काफ़ी खुश हैं। तो अब आपको 100 मीटर दिखाते हैं वीर का, फिर आपको वीर का दिखाएंगे हाई जंप। बाकी माहौल देख लो, मौसम ठीक है बाकी, पर हवा नहीं चली, इसकी वजह से गर्मी है। तो वीर ही है पहली हीट में, तो फोटो फिनिश भी मैं ही ले लूँगा वीर की, ताकि कोई चीटिंग ना करे। तो वीर को आप जो देख रहे हो ना, नियॉन कलर के जूते, तो बीच में यही वीर है। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गई है, एक दूसरी हाई जंप है। ये शुरू हो गई है और वीर है काफी ठीक है, करेगा वीर, कर फोर्थ, तो वीर फोर्थ। तो फाइनली वही हुआ जिसका डर था, वीर सबसे छोटा रह गया। वो सब 14-14 साल के बच्चे थे, तो भी फोर्थ आया वीर अपने हीट में, और 3 बच्चे लेने थे। तो 1 मार्क से चूक गया, नहीं तो फिर सेकंड बार भागता। तो बस इनकी हीट ये कंप्लीट हो रही है, हम जा रहे हैं हाई जंप की तरफ। अब लास्ट उम्मीद हाई जंप से है, ताकि वीर थोड़ा मोटिवेट हो और अच्छा करे। तो
दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब 14 साल के हैं, तू 11 साल का है। तू 11 साल का है बे, तू 11 साल में फोर्थ आया है, ठीक है। सब 14-14 साल के हैं वो लोग। अब किस में अच्छा करेगा, हाई जंप में कर देगा, जान लगाएगा। तो बस अब वीर के जूते चेंज कराते हैं, क्योंकि ये तो फाड़ देंगे मैट को, और फिर हाई जंप का करते हैं इंतजाम। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और वीर भी रेडी है। थोड़ी सी वीर को ना रनअप लंबा लेने की आदत है, यहाँ जगह कम मिली, तो अंडर 14 खाली 2 ही बच्चे हैं। देखते हैं, बस वीर को सिर्फ ये क्रॉस करना है तो वीर का डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो देखते हैं, अभी आ ही गया नाम इसका। तो वीर की आ गई है भाई फर्स्ट जंप। तो वीर का सेकंड अटेम्प्ट है। तो भाई वीर आया है सेकंड, पर वो दूसरा बच्चा आपने देखा टेक्निक से नहीं कर रहा, ये ऐसे कर रहे हैं। ये स्टेट में ये नहीं चलती वाली टेक्निक ना, उसे ऐसी प्रॉपर टेक्निक से करना पड़ता है। और ये है भाटिया जो हमारी ग्राउंड का है, तो ये टेक्निक करनी पड़ेगी स्टेट में। तो अभी ये तो वो अच्छे क्वालिफाई कर देंगे डिस्ट्रिक्ट तक, जो सीधे कूद रहे हैं, पर आगे दिक्कत आएगी क्योंकि ऐसे नहीं कूदने दिया जाएगा वहाँ पे, वहाँ प्रॉपर टेक्निक से कूदना होता है। तो वीर आ गया सेकंड। तो अब आपको डिस्ट्रिक्ट वाला भी दिखाएंगे। वीर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा सिर्फ हाई जंप के लिए। तो ये थोड़ा सा देख लो आप, हाई जंप के 1-2 और दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये रॉन्ग टेक्निक है, ये देखो। और ये हमारे ग्राउंड वाला भाटिया, ये करेगा प्रॉपर, ये देखो। अब यहाँ ना टेक्निक वाला फंस जाता है, अब वो मारेगा क्रॉस, वो टेक्निक सही नहीं है, इसलिए वीर भी फंस गया। पर आगे चल के उनको दिक्कत आएगी, वीर जैसे ही कामयाब होंगे। तो जैसा आपको बोला था, वीर सेकंड आ गया। अब आप डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो एक चीज़ के लिए तो वीर डिस्ट्रिक्ट जा रहा। बोला था ना हाई जंप अच्छी करता है, अब टेक्निक करता है। अगर ये भी डायरेक्ट कूदे तो और ज़्यादा कूद जाए। अब ये थोड़े से गेम वहाँ चल रहे हैं और थोड़े यहाँ चल रहे हैं, और काफ़ी गर्मी है और वीर का भी हाथ थोड़ा सा आपने देखा मुड़ गया। तो हम लोग बस निकल रहे हैं अब घर, और थोड़े से इवेंट बचे हैं बस, अब ज़्यादा रेस ही बची हैं, रिले वगैरह। तो बताना आप कमेंट्स में कैसा लगा ये, और अब बच्चों को मोटिवेट करो यार, हरियाणा में तो खासकर। तो बस सब रेडी खड़े हैं, अब निकलते हैं। बहुत प्राउड फील हुआ सेकंड आया। तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ, घर पहुंच चुके हैं फाइनली। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मोटिवेशनल था हमारे लिए, वीर के लिए, है ना। खुश है ना, सेकंड आया इस एज में भी, 14 वाले में भी, है ना। और मेहनत करेगा, अब इसके पास 10 से 12 दिन है डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो करेगा ना मेहनत, फर्स्ट आने की ट्राई करेगा। भले अंडर 14 में है, पर हम अपनी मेहनत करेंगे। तो भाई आप भी अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेट कर सकते हो, ले जा सकते हो, इन गेम्स में पार्टिसिपेट कराओ जितना हो सकता है, क्योंकि बच्चों का दोनों स्ट्रेंथ ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ गेम भी ज़रूरी है। तो हम दोनों के लिए बोलते हैं, वीर को कभी ये नहीं बोलते कि खाली गेम कर। और होप करते हैं आपको थोड़ा भी इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नए किसी वीडियो में, तब तक 3 रणवीर की आप सभी को राम राम।